4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि 5 मई है, वक्फ बोर्ड पर कोई एंट्रीम ऑर्डर ज़रूर आ जाएगा। लेकिन बहरहाल CJI साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बड़ा पेचीदा है। बातें भी सुनी, कुछ टिप्पणियाँ भी की, लेकिन कहा कि समय कम है। 15 मई को इसके बारे में जो अगली बेंच आएगी, गवाही साहब आ जाएंगे CJI बन करके, उनके पास पर्याप्त समय होगा और वो थोड़ा सा इसकी बारीकी से अध्ययन कर पाएंगे। कोई बुराई की बात नहीं है। बहरहाल ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट ने फिर भी कुछ ना कुछ दलीलें देने की कोशिश की, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन 2 बड़ी खबरें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली खबर तो ये, तमिलनाडु के CM स्टालिन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में JPC को ही चैलेंज कर दिया। JPC जिसके बारे में जगदम्बिका पाल आप कहते थे कि अगर कोई चूक नज़र आई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, उन्होंने बताया कि JPC में जो मेंबर्स थे 95%, 95% जो स्टेक होल्डर्स थे वक्फ बोर्ड के, वो दरअसल इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ थे। कानून तो बाद में बना है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है साथ में कि केरल का एक ऐसा हिंदू ट्रस्ट जो एक ज़माने से सेवा करता आ रहा है, वो भी वक्फ बोर्ड के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। और कल मैंने आपको खबर बताई थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बता दिया गया कि सरकार ने जो हलफनामा दिया है, जो बताया गया कि कई लाख एकड़, 30 लाख, 32 लाख, 20 लाख, मालूम नहीं कितनी एकड़ ज़मीन है, वो झूठ है। झूठ की बुनियाद पर सरकार कानून बना देती है, ऐसा आरोप है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक चीज़ को इसको खोला जाएगा। लेकिन इस बीच देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है दोस्तों कि जिसमें तमाम मुस्लिम पक्ष, अल्पसंख्यक, कमज़ोर व्यक्ति इस नज़र से सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है कि हमारे बारे में क्या फ़ैसला होने वाला है। जबकि आप जानते हैं कि देश के बहुसंख्यक वर्ग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब्रिस्तान की ज़मीन सरकारी हो जाए या वक्फ के पास रहे। लेकिन उन लोगों को गुदगुदाने के लिए, उनके अंदर हिंदुत्व की एक, मैं कह सकता हूँ, ख्याल को जगाने के लिए ये बात बताई जा रही है बार बार कि देखिए हम जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पेच टाइट करना है। महिलाओं की जब बात आती है 3 तलाक की, अच्छी बात है आपने कर दिया, आपको जानकारी तो है नहीं वैसे 3 तलाक के बारे में। और दुनिया के जो कुछ मुसलमान जो ज़मीर फरोश है वो भी इस बात को कहने लगे। लेकिन बहरहाल 22 लाख महिलाएँ और एक महामानव अपनी बीवी को छोड़कर भागा हुआ है, उसके बारे में देश में किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको मुस्लिम महिलाओं की परवाह है, आपको तमाम वो चीज़ों की परवाह है जो मुस्लिम लोगों की। अगर इतने ज़्यादा हितैषी हैं आप, तो वो जो सच्चर कमेटी को पहले ही, मैं आपके ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, डस्टबिन में डाल दिया गया, उसको निकाल कर ले आइए, बता दीजिए। लेकिन आप तो वोट बैंक की तरह देखते हैं। खैर, मैं अपनी खबर पर आता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ दोस्तों कि हिंदू ने छापा है, इसको अंग्रेज़ी में भी है, कि आखिरकार हुआ क्या है। हिंदू ने छापा, द हिंदू ने, कि ऑन सुप्रीम कोर्ट वक्फ हियरिंग ईव, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग से पहले ही DMK ने कहा है कि 95% स्टेक होल्डर्स बिफोर JPC वाज अगेंस्ट अमेंडमेंट्स, इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ थे। पूरी इसकी जानकारी उन्होंने इस अखबार में दी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या कहा गया है। ये देखिएगा, 16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने सरकार का ये आश्वासन दर्ज किया कि वो ना तो किसी वक्फ संपत्ति को इसको छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ स्टालिन साहब की बात बताना चाहता हूँ आपको। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ DMK ने रविवार यानी कि कल शाम 4 मई 2025 को वक्फ संशोधनों पर संयुक्त संसदीय समिति के कार्रवाई की निष्पक्षता पर संदेह जताया और संकेत दिया कि विधेयक पर विचार विमर्श के दौरान सांप्रदायिक बैनर और हितों को बढ़त मिल सकती है। DMK द्वारा जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि विचार विमर्श के दौरान यानी कि JPC के दौरान समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले 95% हितधारकों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया। शेष 5% ने सांप्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए सांप्रदायिक बैनर के तहत विधेयक का समर्थन किया, जिससे प्रक्रिया की प्रतिनिधित्व और निष्पक्षता के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। इस हलफनामे में वरिष्ठ अधिवक्ता P. विल्सन, अधिवक्ता रिचर्डसन विल्सन, अपूर्व मल्होत्रा, लोकेश कृष्ण, अनुराधा अपूर्थम ने प्रतिनिधित्व किया। ये आपको क्लियर पता चल गई कि 95% लोग JPC के अंदर जो बैठे थे वो इस बात से मुत्तफिक नहीं थे।
5% के बारे में कह रहे हैं कि वो जो भावनाओं के अंतर्गत, देखिए शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने कि 5% ने सांप्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए, मैं तो आपसे शुरू से कह रहा हूँ, ये तो बात हो गई स्टालिन साहब की। समय कम है, अब मैं आपको थोड़ा सा केरल लेकर चलना चाहता हूँ। केरल के अंदर क्या हुआ है दोस्तों कि केरल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन अधिनियम का विरोध किया और इसके आगे वो तमाम बातें लिखी हैं, लेकिन वो जो वक्फ बोर्ड है, जो मैंने आपसे कहा उसका नाम मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको, वो ये है, केरला बेस्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन श्री नारायणा मानव धर्म ट्रस्ट, ये वक्फ बोर्ड के पक्ष में आ गया है। और अब हिंदू संगठन भी अगर पक्ष में आ रहे हैं तो अब आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों कि आखिरकार वक्फ बोर्ड को कानून बनाने में इनकी इच्छा क्या थी। और कल मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये आपत्ति जताई गई है कि जितनी ज़मीन ये बता रहे हैं हलफनामे में, उतनी ज़मीन नहीं है। दिग्भ्रमित किया जा रहा है देश को, ये बताया जा रहा है कि दूसरे नंबर की ज़मीन रेलवे के बाद मुस्लिम वक्फ के पास है, उसके बाद हम अपने नॉन मुस्लिम लोग इसके अंदर डाल देंगे, सरकार उसको ले लेगी। पहले भी हुआ है, आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ, शरद पवार के समय महाराष्ट्र में एक बोर्ड बनाया गया था ताकि इस तरह की ज़मीनों को इकट्ठा करके लोगों की भलाई के लिए इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ वहाँ पे बनाया जाए। कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े लोगों ने उसमें हाउसिंग सोसाइटी बना डाली है और बड़े मोटे दामों पर उनमें फ्लैट बेच दिए गए हैं। यही आलम इन ज़मीनों का भी होने जा रहा है। और दूसरे नंबर का जो प्रोपेगेंडा करते हैं, आप ये बताइए, मुसलमानों का मस्जिद भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं, मदरसे भी हैं, नॉन मुस्लिम के कितने ट्रस्ट हैं, कितने मंदिर हैं, कितने शमशान घाट हैं, इकट्ठे कर लीजिए, पता चल जाएगा कितनी ज़मीन है। अरे भाई, जब इंसान है तो उनके लिए कब्रिस्तान भी होगा, शमशान भी होगा। उसे जोड़ करके आप ये कह रहे लोगों इतने सारे मंदिर, इतने सारे मस्जिद, ये क्या तरीका हुआ? दरअसल लोगों को भड़काने का अंदाज के देखिए, इतनी ज़मीनों पर कब्जा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्फ बोर्ड के अंदर बड़ी अनियमितताएँ हैं। जो साहिब हैसियत हैं वो भी जमे बैठे हैं। 1 लाख रुपए पर मंथ की दुकान है, 5 रुपये किराया दे रहा है वो बेईमान किस्म का व्यक्ति। लेकिन आप छीन करके अपने पास रख लें, या आपकी इंटेंशन ख़राब है, ये भी ठीक नहीं है। आप उस वक्फ बोर्ड के अंदर उन्हीं को इतनी ताकत दीजिए जो वहाँ के जो मुतवल्ली हैं और उस बोर्ड को, कि वो वक्त रहते उसका किराया बढ़े, उसकी ऑडिट हो और वो गरीब लोगों में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में आप प्रावधान बनाइए। आपने तो बना ये दिया कि साहब नॉन मुस्लिम डाले जाएंगे, मतलब आपका मतलब ही कुछ ऐसा क्रिएट करना था जो हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ जाए। बहुसंख्यक समाज को नहीं ज़रूरत है इस ज़मीन की दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना आपको। बहरहाल बड़ी खबर कि स्टालिन ने जेपीसी के जगदम्बिका पाल को ही कटहरे में खड़ा कर दिया है। और मुझे उनकी वो बात याद आ रही है कि क्या वो अब इस्तीफ़ा देंगे? नहीं, 95% जेपीसी के जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।